चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, मतलब कि किस प्रकार के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर लिए जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो क्वेश्चंस अब तक के जितने भी नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उनमें से कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। हाँ जी, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चंस को मैंने यहां पर लिया है जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार आए हैं, मतलब कि अब तक आपको पता है 1986 से लेकर अब तक 2021 तक कितने बार नवोदय का एग्जाम हो चुका है। तो यहां पर सबसे ज्यादा बार इन क्वेश्चंस को पूछा गया है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई जो एग्जामिनर होता है, जो क्वेश्चन पेपर बनाता है, उसकी आखिर थिंकिंग क्या होती है, वो कहां से हार्ड क्वेश्चंस को लेता है, कैसे क्वेश्चंस को लेता है। ठीक है, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्या क्या क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस, क्या क्या जानकारी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना। चलिए, आप अगर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रैक्टिस या फिर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर BSS। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए एंड घर बैठे अपनी प्रैक्टिस या फिर प्रिपरेशन प्राप्त करने के लिए हमारे कोर्सेज को आज ही रजिस्टर कीजिए। साथ ही साथ आप अगर इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं या फिर अभी तक आप बस सोच रहे हो कि यार सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम कोई भी लेटेस्ट न्यू वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं तो वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा एंड नवोदय के एग्जाम में आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। इस वीडियो को देखने का एक छोटा सा रूल है कि चैप्टर का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, मतलब कि जो 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं वो कौन से चैप्टर से मैंने पूछे हैं उसका नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। साथ ही साथ आपको जिस किसी क्वेश्चन का उत्तर आ रहा है वो भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न के बारे में। 3 घंटियां एक साथ सुबह 8:35 बजे बजना शुरू होती हैं। यदि वे हर बार 12, 15 और 18 सेकंड के बाद बजती हैं तो अगली बार वे एक साथ कितने बजे बजेगी। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आप भले ही जाकर के 2003 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन पेपर्स को जाकर के चेक कर लो। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है ये आपको भी पता है। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए इसको सॉल्व करने की एक सिंपल सी मेथड है। जो मेथड क्या कहती है कि 12, 15, 18 जो भी आपको नंबर दिए गए हैं इनका LCM निकालिए, लसअप निकालिए। देखते हैं इसको। देखिए LCM निकालना है, लसअप निकालना है 12, 15 और 18 का। देखिए 2 का भाग दिया 6 बार गया, 15 आया, 9 बार गया। 2 का भाग दिया 3 आया, 15 आया, 9 आया। 3 का भाग दिया 1 आया, 5 आया, 3 आया। ठीक है, फिर से 3 का भाग दिया तो 5 1 आया और 5 का भाग दिया 5 या 15, 45, 45 दूने 90, 180, 180 मिनट के बाद वो फिर से बजेगी। मतलब कि 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट का जो LCM है, लसअप है, वो है 180 मिनट। मतलब कि ये घंटियां, सारी की सारी घंटियां 180 मिनट के बाद वापस बजेगी। अब भाई साहब 180 मिनट है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, मतलब कि 3 घंटे के बाद ये सारी घंटियां 3 घंटे के बाद एक साथ फिर से बजेगी। अब इस सुबह ये बजी थी 8:35 पर। अब इसके अंदर 3 घंटे जोड़ दीजिए, 8:35 के साथ 3 घंटे और जोड़ दीजिए तो क्या आएगा 11:35। 11:35 के ऊपर ये सारी घंटियां एक साथ बजेगी। ओके भाई, यदि वे हर बार 12, 15, 18 सेकंड के बाद बजती है। अच्छा, ये सेकंड से, ठीक है, ये यहां पर हम लोग गलती कर रहे हैं, यहां पर सेकंड्स दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई साहब ये 180 क्या है, 180 सेकंड्स है। क्या है, सेकंड्स है। और जब ये सेकंड्स है तो भाई साहब 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो भाई साहब 180 के अंदर अपने पास कुल मिलाकर आ गए 3 मिनट, है ना। 3 मिनट के बाद ये फिर से एक साथ बजेगी। अब भाई साहब अगर ये 3 मिनट के बाद एक साथ बजती है तो इसके अंदर जोड़ दीजिए
8:35 के अंदर 3 मिनट जोड़ दीजिए तो भाई साहब 8:38 आ गया। सो 8:38 AM ए अपना उत्तर आएगा। देखिए अगर आपको यहाँ पर मिनट दिया गया होता मिनट, तो अपना उत्तर होता 11:35। अब अगर आपको यहाँ पर सेकंड दिया गया है तो अपना उत्तर हो गया 8:38 ए अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। चलिए किस किस को आ गया समझ में। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। एक व्यक्ति को 1 घंटे के लिए 15 रुपए मिलते हैं। यदि वह 5 दिनों के लिए प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है तो उसे कितना कमाया जाएगा, मतलब कि कितना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति को 1 घंटे के लिए, जब वो 1 घंटे तक कार्य करता है ना, तो उसको 15 रुपए मिलते हैं। अब वो पूछ रहा है कि यदि वो 5 दिन तक हर दिन 8 घंटे काम करता है। भाई साहब 5 दिन के अंदर हर दिन 8 घंटे, मतलब कि कुल मिलाकर 40 घंटे उसने काम किया। अब उसको 1 घंटे के लिए उसको मिलता है 15 रुपए। तो 40 घंटों के लिए 15 इंटू 40 तो क्या आएगा, 15 चौका 60, 600 रुपया है ना भाई। तो 600 रुपए उसको जो है मिल जाएंगे। सो ये क्वेश्चन है ना 2004 के अंदर पूछा गया है, आप जाकर के चेक कीजिए। 2004 के नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, उसके बाद भी ये बहुत बार पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में कि 240 का 80% 400 के 35% से कितना ज्यादा है। ठीक है भाई, इसको भी शॉर्टकट में देखते हैं कि वैसे आप 240 का 80% जो है वो 400 के 35% से कितना ज्यादा है। तो अपने को क्या करना है, 240 का मतलब गुणा 80%, प्रतिशत का मतलब 1/100 माइनस करना है 400 का मतलब गुणा 35 इंटू परसेंट का मतलब हो गया 1/100। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए आप 1/100 यहां पर भी है, 1/100 यहां पर भी है। इसको बाहर निकालना चाहो बाहर निकाल लो, वरना आप सीधा काट भी सकते हो। 0 से 0, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है भाई, तो अब पीछे क्या बच गया, 24 इंटू में 8 माइनस 35 इंटू में 4 है ना। अब देखिए 4 यहां पर भी है, 4 हम यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, 4 यहां से निकाल दिया तो पीछे बच गया 24 इंटू में 2 है ना, क्योंकि इसके अंदर हमने 4 का भाग दिया, माइनस में आ गया 35। चलिए अभी और इसको निकालते हैं। तो 4 इंटू 8, 2 दूनी 4, 48 माइनस 35, तो 4 इंटू में 13, 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 52 अपना उत्तर आएगा। तो 52 ज्यादा है, 52 ज्यादा है, तो अपना ए जो है एकदम सही उत्तर हो गया। तो इसको क्या करना है, सिंपल सा अपने को जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर ध्यान देना है, कोई भी माइनस प्लस की गलती नहीं करनी है, ज्यादा समय भी इसके अंदर नहीं गंवाना है। चलिए भाई चौथे का उत्तर बताइए भाई। दो संख्याओं का गुणनफल 8192 है, एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, छोटी संख्या क्या है। चलिए दो संख्या है, मान लीजिए छोटी वाली संख्या x है और बड़ी वाली संख्या है 2x। क्यों है 2x, क्योंकि इसने खुद ने कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो भाई साहब छोटी वाली होगी x, ये हो गई 2x। अब ये कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है वो इसके बराबर है। तो छोटी वाली संख्या मतलब कि x का वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा बताइए। चलिए भाई, सो x इंटू में 2x, छोटी संख्या गुणा बड़ी संख्या, अपने को मिलना चाहिए 8192। चलिए हम लोग क्या करते हैं 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8192, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8192 बट्टा में 2। सो x का स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 4, नहीं जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर 0 एंड 9 दूनी 18 96, ठीक है 96 आ गया। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा 40 96 का वर्ग। अब ऑप्शन है हमारे पास 32, 16, 8 और 64। भाई साहब ये जो 8 है इसका स्क्वायर होता है 64, जो कि अपने को नहीं चाहिए। 16 का स्क्वायर होता है 16 संग 96 और 160, 256, लेकिन अपने को चाहिए 4096। तो भाई साहब ये भी गलत हो गए। तो भाई साहब ये दो तो सीधे गलत हो गए। अब या तो ये होगा 32 या होगा 64। देखिए जब आप 32 को 32 से गुणा करते हो तो क्या आता है 2 दूनी 4, यानी कि उसका जो
इकाई का अंक आएगा, यूनिट प्लेस वो 4 आएगा, लेकिन मुझे इकाई का अंक चाहिए 6। ठीक है, तो वैसा वो तो है 64, क्योंकि 64 इंटू 64 जब हम लोग करते हैं तो 4 चौक 16 है ना, 6 आ गया। ठीक है, 6 इकाई का अंक आ गया, तो अपना 16D एकदम 64 जो है अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। पूरा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपना सीधा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो रहा है, तो अपना ये फाइनली जो पीछे बचता है ये अपना सही उत्तर हो जाता है। भले आपको चेक करना है तो भाई साहब 64 इंटू 64 निकाल के चेक कर लो, आपको यही मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं 5वें प्रश्न के बारे में। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका सरलीकरण क्या होगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 10 प्लस 4 के अंदर 2 का भाग दिया, 2 आ गया, माइनस 6 ये आ गया, 3 और 2 6, जोड़िए 4 2 दूने 4, माइनस का 4। चलिए फिर हम क्या करते हैं, इसको जोड़ दीजिए, 12 माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6 आ गया, 4 और 4 8 और माइनस का 4। चलिए 12 और 8 20, 20 में से 6 और 6 10, मतलब कि 10 पीछे बच गया, जो कि हमारे उत्तर में ही नहीं है। चलो फिर से एक बार चेक करता हूं, मुझे अभी पता चल जाएगा गलती कहां हुई है। 2 का भाग दिया, 4 आ गया, 10 और ये यहां पर हो गया 2 है ना, चलिए 2, माइनस का आ गया 3 दूने 6, ठीक है, माइनस का आ गया 6, ठीक है, फिर है पॉजिटिव का 4, ठीक है, फिर 2 दूने 4, तो पॉजिटिव का 4, फिर माइनस का 4, ठीक है, सही तो किया था मैंने। ये हो गया 12, 12 और 4 और 4, ठीक है, इसमें से माइनस करना है 6, माइनस करना है 4, तो ये हो गया अपना 16, 16 और 4, 16 और 4 हो गया 20, 20 में से 10 गया तो पीछे बच गया 10। भाई साहब मतलब कि ऑप्शन ही गलत है, अपना उत्तर होगा 10। या तो इसको बना लो या फिर इसको बना लो, ठीक है, जो भी बना लो वो अपना सही उत्तर होगा 10। भाई साहब मेरा सही उत्तर आ रहा है। अगर कोई बच्चा मेरी गलती निकाल सकता है, मेरी मिस्टेक निकाल सकता है, तो भाई साहब मुझे बता दो कि आपने सर यहां पर गलती कर दी है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने 2 बार सॉल्व किया है, एक फाइनली एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, भाग दिया, 2 आ गया, 2 दूने 4 आता है, माइनस का 3 दूने 6 आता है, एंड प्लस का 4 है, 2 दूने 4 आएगा, 4 में से 4 गया, सब 4 में से 4 गया, 0 तो ये हो गया सीधा, ठीक है। चलिए अगर यहां पर ये 0 हो गया तो पीछे क्या बचा, 12 और 4, 16 में से 6 गया 10, सही है भाई साहब, मेरा को कोई गलत नहीं बोल सकता। हो सकता है कि जिस बंदे ने ये क्वेश्चन को लिखा है उसने कहीं ना कहीं मिस्टेक की हो, या तो फिर यहाँ पर 1 डालना था या फिर यहाँ पर 0 डालना था, सो कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक हो गई होगी। चलिए कोई बात नहीं। अंक 1, 0, 3, 4 और 5 से बनने वाली सबसे छोटी विषम संख्या होगी। देखिए इन अंकों का यूज करना है एंड सबसे छोटी विषम संख्या हमें बनानी है। विषम संख्या का मतलब क्या हो गया, जिसका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, ठीक है, इकाई का अंक यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7 या फिर 9। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या चाहिए हमें, तो वैसे सबसे छोटी के लिए हम लोग लेते हैं सबसे पहले 1, फिर 0, फिर लेते हैं 3, फिर लेते हैं 4 एंड फिर लेते हैं 5। ये हो गई सबसे छोटी विषम संख्या जो कि इन सबसे बनाई जा सकती है। ओके चलिए, तो अपना उत्तर हो गया 1, 0, 3, 4, 5, ये अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि इसका इकाई का अंक आ गया 5, इसका मतलब ये अपना विषम संख्या हो गया, ओड नंबर हो गया। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, जिसे 4, 0 और 9 से 9 जैसे अंकों से बनाया जा सकता है। देखिए अंक सिर्फ हमें दिए गए हैं 3, कितने अंक हैं, 3 अंक हमें दिए गए हैं, लेकिन संख्या हमें पूछी है 5 अंकों की। कितने अंकों की, 5 अंकों की। और अब आपको यहां पर चेक करना है कि सबसे छोटी पूछी गई है सबसे बड़ी। जब आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो जो सबसे बड़ा अंक है उसको ज्यादा बार रिपीट करो, और जब आपसे छोटा पूछा जाए तो 0 अगर दिया गया है तो उसको रिपीट करो। ठीक है भाई, देखिए सबसे छोटी संख्या पूछी गई मुझसे, तो सबसे पहले आएगा 4, फिर 0, 0, कितने अंकों की है, 5 अंकों की, 1, 2, 3, 4, अब 9 आ जाएगा। तो ये हो गई अपनी
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि इन सबको मिलाकर बनाई जा सकती है। जिस किसी को समझ में नहीं आया मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपसे यहां पर पूछा गया कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो इन सबसे बनाई जा सकती है। अब ऐसा मेरे पास अंक कितने हैं? अंक है ओनली 3, संख्या चाहिए मुझे 5 अंकों की। तो इस स्थिति में हमें क्या करना होता है कि अब यहां पर मैंने क्या कह दिया कि मुझे बड़ी संख्या चाहिए। तो बड़ी संख्या जब चाहिए होती है ना, तो अपने को 2 अंक चाहिए एक्स्ट्रा। अब वो 2 अंक जो हैं, जब आपसे पूछा जाए बड़ी संख्या, तो जो सबसे बड़ा अंक है उसको 2 बार रिपीट कर दो, और जब आपसे पूछा जाए छोटी संख्या, तो सबसे छोटा अंक है उसको 2 बार रिपीट कर दो। ठीक है, जैसे कि अब यहां पर मैं बात करता हूं बड़ी संख्या की, तो 999, ठीक है, फिर आएगा 40। तो ये हो गए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि इन सबसे बनाई जा सकती है। तो आगे समझ में? चलिए हम लोग बात करते हैं आज के हमारे 8वें प्रश्न के बारे में। एक इंजन 1 घंटे में 84,500 लीटर पानी बाहर निकालता है। इंजन 10 घंटे प्रतिदिन चलता है। 5 दिनों में यह कितने लीटर पानी फेंकेगा? ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई मोटर है जो 1 घंटे में 84,500 लीटर पानी जो है उसको बाहर फेंकती है। 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर 84,500 लीटर पानी। अब ये 10 घंटे प्रतिदिन चलता है 5 दिन तक। अगर 1 दिन के अंदर 10 घंटे चलता है तो 5 के अंदर 50 घंटे हो गया। ठीक है, अब 1 घंटे के अंदर इतना निकालता है, 1 घंटे के अंदर इतना निकालता है, तो 50 घंटे में कितना निकालेगा? 5 में 25, 5 चौक 20, 2 22, 8 पंचो 40, 2 42। ये अपना उत्तर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी एकदम अपना सही उत्तर हो जाता है। चलिए भाई बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में, 9th नंबर क्वेश्चन के बारे में। कुल 250 अंकों में से एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है? ठीक है, एक बच्चा है जिसने कोई एग्जाम दिया, उस एग्जाम में कुल मिलाकर 100% मार्क्स में से उसको 30% मार्क्स ही मिला। ठीक है, 30% मार्क्स ही मिला, लेकिन 25 अंकों से वो फेल हो गया, 25 नंबरों से वो फेल हो गया। तो पास होने के लिए कुल कितने अंक लाने चाहिए थे? चलिए भाई बात कर लेते हैं कि भाई साहब उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे। तो कुल 250 थे अंक। ठीक है, अब 250 में से उसको 30% अंक प्राप्त हुए। तो भाई साहब 30/100 इंटू में 250, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 या 75 है ना, 25 या 75। तो भाई साहब उसको 75 अंक प्राप्त हुए हैं 250 में से। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, क्योंकि वो बच्चा 25 नंबरों से फेल हो चुका है। तो भाई साहब उसको 75 तो प्राप्त हुए थे, अगर 25 और प्राप्त होते तो वो पास हो जाता, मतलब कि 100 मार्क्स। अगर उसको 100 नंबर प्राप्त होते तो वो पास हो जाता। ठीक है भाई, चलिए हम लोग बात करते हैं आज के हमारे अंतिम 10वें प्रश्न के बारे में। वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर कीजिएगा। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, इसका सिंप्लीफिकेशन मतलब कि सरलीकरण हमें बताना है। सबसे पहले बड़े वाला ब्रैकेट जो होता है उसको सोल्व करते क्या? नहीं, सबसे पहले ओपन ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर ये वाला मिडल ब्रैकेट, फिर होता है बड़ा ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं। तो वैसा सबसे पहले छोटे वाला ब्रैकेट कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो वैसा 98 माइनस बड़ा ब्रैकेट 65 प्लस मिडल ब्रैकेट 32 माइनस, अब देखिए छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर दो तो क्या आएगा? 17 है ना भाई, एंड ये हो गया। चलिए अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो अब अपन लोग सॉल्व करते हैं मिडिल ब्रैकेट को। चलिए 98 माइनस 65 जोड़ना है, 32 में से 17 गया तो क्या आएगा? 15। क्या आएगा? 15 आएगा, है ना। तो ये इसके अंदर आ गया एंड ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब ऐसा मिडिल ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुका है। अब करते हैं बड़े ब्रैकेट को। चलिए 98 में से माइनस करना है, पहले इनको जोड़ दीजिए, 65 और 15 हो गया 80, है ना। 80 को माइनस करना है तो भाई साहब 18 अपना उत्तर आना चाहिए, 18 अपना उत्तर आना चाहिए।
जो कि ऑप्शन नंबर बी में अपना सही उत्तर हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। साथ ही साथ आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे बेस्ट लगा एंड आपका 10 में से कितना स्कोर बन रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आप नवोदय की कोचिंग चाहते हैं तो हमारा एंड्रॉइड ऐप है, लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर के इंस्टॉल कीजिए और घर बैठे अपनी प्रैक्टिस या फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में आया बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।